सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। दोस्तों, श्रावणी मिश्रा जी जो हैं रबूपुरा गई थी और वहाँ की औरतों ने क्या कुछ कहा सीमा हैदर को लेकर के, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो आपने उनके भी चैनल पे देख लिया होगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल पे भी आकर देख लें कि उसके बारे में क्या क्या बातें ये औरतें कर रही हैं और क्या नज़रिया है सीमा हैदर के बारे में इनका। तो ये मुहिम तो हम कभी, जब तक सीमा हैदर यहाँ से नहीं चली जाती तब तक हम छेड़ते ही रहेंगे, जब तक हम आवाज़ उठाते ही रहेंगे। सीमा हैदर को यहाँ से भगाना है, अपने देश को बचाना है। और कुछ लोग हमें जो है, कुछ पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, रात की तारीखी में, रात के अंधेरे में वो लाइवें करते हैं और बोलते हैं कि जितनी भी औरतें सीमा हैदर के ख़िलाफ़ हैं वो सब जाहिल हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कुछ और काम नहीं है। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों को काम भी है और हम पढ़े लिखे भी हैं। जितने भी आवाज़ उठा रहे हैं सबके सब, मैं उन सब के बिहाफ पे बोलना चाहती हूँ कि जाहिल तो तुम लोग हो जिसे सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, समझे ना? तो अपने आप को ज़रा पढ़ा लिखा साबित करो और इस औरत को यहाँ से, अपने देश से निकालने की कोशिश करो। क्योंकि ये औरत जो है ना, कोई तुम्हारे सनातन धर्म का पालन नहीं कर रही है, बल्कि उसका मजाक उड़ा रही है। रोज़ प्याज खाती है, प्याज का फजीता हमने कर दिया है। और अंदर वो नॉनवेज भी खाती हो, क्या पता। लेकिन इसका भी अगर वीडियो वो खुल के बनाती ना तो हम लोग उसका भी पता लगा लेते। तो खैर, उन लोगों को हमें इतना ही बोलना है। बकवासें करते रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। अभी तो मैं बिना नाम लिए बोल रही हूँ, अगली बार उन्होंने कुछ ऐसा बोला ना हम लोगों को, जो हम औरतें आवाज़ उठा रही हैं, तो उन लोगों का नाम लेके मैं वाईटी पे उन लोगों को जलील करूँगी, ये याद रखना। तो चलिए, ये औरतें क्या कह रही हैं ये इनको सुनते हैं पहले। देख रहे हैं तो अब आप ये बताइए कि गलत हुआ है। तो वो जो 26 महिलाएं जिनके पतियों को मार दिया गया, क्या बेचारी, हाँ, तो बेटा अपनी छाती पे हाथ धर, छाती बात दर बेचारी रानी है वे। तो क्या सीमा हैदर को भारत में रहने देना चाहिए? ना जाना चाहिए, क्या जब जानी चाहिए? पाकिस्तान के मार रहे हैं भाई वहीं भेजो है पाकिस्तानी, फिर पाकिस्तानी भेजो यार। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये ISI जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है, वहाँ से भी ये जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजती है। क्या बात की तो हमें पता नहीं है, वह बात की हमें तो पता ना है। देखिए, महिलाओं के अंदर बहुत आक्रोश है। भारत की जो महिलाएं हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा ये दर्द फूटा है, क्योंकि ये घटना सिर्फ उन 26 परिवार के साथ जो घटी है, ये सिर्फ दर्द उनका नहीं है, पूरे भारत का दर्द है। और भारत की महिलाएं जो हैं बहुत दुखी हैं। सुनकर आपको दर्द हुआ? हाँ, खूब हुआ बेटा, खूब हुआ। दुख क्यों ना हुआ, दुख। आपने खबर देखी कि कैसे वो बेचारे घूमने गए थे? एक महिला जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसके पति को मार दिया। 16 तारीख को ब्याह हुआ और 6 दिन हुए ब्याह, 22 को खत्म है वो दिखेगा। तो अब ये बताइए कि जब उन आतंकवादियों ने हमारे देश की महिलाओं पर रहम नहीं खाया, उनके पतियों को मार दिया, उनके बच्चों के सामने मार दिया, तो क्या सीमा हैदर पर रहम दिखाना चाहिए? उसको यहाँ रहने देना चाहिए? ना, यूवी मिली हुई है भाई, मिली हुई है। जब भारत में वो कर रही तो मिली है सके। हाँ, और फिर अब यहाँ की औलाद बड़ी हुई कि वो भी यही काम करने लगेगी। उन 4 बच्चों को वो कहती है मैं हिंदुस्तानी हो गई हूँ, मैं हिंदुस्तान की हूँ। हिंदुस्तानी कैसे जाएगी जब वो उन्होंने लाई पाकिस्तान थी? तो भाई उन 4 ने पाकिस्तान दिलाई तो हिंदू कैसे जाएगी? ये आप लोग हिंदू हैं? हाँ। लेकिन ये बताइए कि कोई मुसलमानी औरत जो पाकिस्तान में सब कुछ करके आई हो, गाय माता को खाई हो, सब कुछ, वो यहाँ आकर कहती है कि मैं हिंदू हो गई हूँ, तो क्या ये आप लोग मान लेंगे? कैसे है जाएगा बेटा? हिंदू कैसे है ही कैसे जाएगा? जो मुसलमान है वो तो मुसलमान ही रहेगा, बताओ। और 4 बाल करने लेके आई है, कल को बालक तो भाई हुए पाकिस्तानी बाजे जाएंगे, कोई हिंदू बाजे जाएंगे हुए? तो मुसलमान नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान ही है। हाँ, वो तो मुसलमान नहीं है। उसको आपके इलाके के मतलब रबूपुरा का कोई व्यक्ति हिंदू नहीं मानता? कोई भी ना मान, जो हिंदू है ही ना तो माने को कौन?
तो वो क्यों कहती है मैं भारत की बहू हूँ, मुझे भारत के लोगों ने सबने। भारत की बहू तो आए के बन गई ना, वो सचिन ले आया तो भारत की बहू बना ली वाना आए के। अब बन कैसे जाएगी जब है वहाँ की। तो रो रही है, कहती है कि मुझे ना भेजा जाए, कि मैं मुझे पाकिस्तानी मार देंगे, तो उस पर हम रहम खाएं। तो तू पाकिस्तानी तू मर जाएगी, जब तेने इतने मार दिए तो तू ही मर जाएगी तो काहे जाएगा। जब वो ऐसे लाल मार दिए जिनके 4-4 6-6 दिन के ब्याह हुए वो मार दिए तो यूं मर जाएगी तो काहे वो तो मार देंगे। तो आप लोगों को गुस्सा है, आप लोगों को गुस्सा है उस पे जो लोग मारे गए, उसके बाद गुस्सा है, पाकिस्तानियों पे गुस्सा है। वो ना खूब दुख है हमें तो, उनको भी जो मरे खूब दुख है। अच्छा ये बताइए कि लगातार हम देखते हैं कि उसकी वीडियो जारी होती है, नाचती दिखती है, बच्चा पैदा किया, उसके बाद ठुमके लगा रही है, नाच रही, सब कुछ देखा, लेकिन 26 लोग मारे गए, अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया, वो गायब है। वो उसके घर मीडिया वाले जा रहे हैं तो दरवाजा तक नहीं खोल रही है ना ये नहीं, वो अंदर ही बताया जा रहा है, दरवाजा बंद कर दिया है। वो सोचिए कि 26 लोग हमारे देश की औरतें बेबा हो गई, उनको लेकर अब कोई जवाब नहीं दे रही है, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कोई उसको दुख है, उसको दुख है। अरे वाह, जब दुख हो तो डर ना हो तो वह जवाब देती है के उसको दुख नहीं है। हाँ, वह दुखी कहाँ है जब मरवारी हुई जब दुख ना है। वह अब आप मानती हैं उसको दुख है? सीमा हैदर को दुख है 26 लोगों के मारे जाने का? हाँ, कोई दुख उसका आपको दिख रहा है कि उसके अंदर कोई दुख है? होता तो वो आती ना आगे भाई, दुख होता तो आगे आती जब आगे आई ना रही तो दुख का है, वो कुछ दुख ना है वो। अच्छा वो जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे को दिखाया जाता है कि वो भारत में रच बस गए हैं, भारत में ही रहने देना चाहिए, तो क्या पाकिस्तानी बच्चे कभी हिंदुस्तानी बन सकते हैं? बनेंगे वो तो पाकिस्तानी रहेंगे, वो हिंदुस्तानी कैसे बन जाएंगे, पाकिस्तानी रहेंगे। जिस तरीके से धाए धाए करके उन 26 लोगों को मार दिया गया, उसके बाद ये इनका वकील कह रहा है कि सीमा पर रहम खाओ। रहम खाने लायक है सीमा हैदर? सीमा हैदर रहम खाने लायक कहाँ, वो तो फिर भी है ही मुल्लाई रहेगी। हाँ, वो तो मुसलमान ही रहेगी, कोई हिंदू है रही है। फिर वो रहम होता तो आगे आती ना। लेकिन यहाँ तक हमने देखा है कि माथे माथे तक सिंदूर लगाती है, चूड़ी बिंदी जैसे हिंदू लोग रहते हैं वैसे रहती है। अरे वो तो ढोंग दिखा रही है बातन को तो भाई, अब जैसे में आ गई। हाँ ढोंगी है वो। हाँ ढोंगी है वो तो, मांग भी भरेगी और का सभी करेगी वो तो वहाँ में आ गई है। हाँ भाई, जब यहाँ आ गई तो अब ऐसे ना रहेगी, या माता आई जब ऐसे ना रहेगी तो फिर तो आप मुसलमान ही मानेंगे ज्यादा सब। अभी 2 दिन पहले जो है उसका एक वीडियो आता है जिसमें वो कहती है कि और भी मुसलमानी जो पाकिस्तानी हैं वो भी यहाँ आ जाएं, यहाँ बहुत अच्छे पति मिलते हैं, भारत में सारे पाकिस्तान ही बसा लेगी ना, पाकिस्तान ही बसा लेगी, हिंदुस्तान तो रहेगा ही ना, हिंदुस्तान वो तो सब बुला लेगी ना पाकिस्तान है, उसको तुरंत यहाँ से भगा देना चाहिए। और का भगा देना चाहिए, वो यहाँ रहने लायक नहीं है। और वह कहा विश्वास है ऐसे को, जब वो घर में तो नाले करे तो विश्वास कहा है ऐसे को। अरे संग लगी हुई। हाँ, ये मोदी योगी ये कहीं क्यों ना, फिर करें क्यों ना कुछ। अब जैसा हमें दुख है अपने उनको हिंदुस्तानी को, तो वह दुख ना हो तो उसका तो कोई बयान नहीं आया, ना कुछ बोल रही है उसके बारे में, तो ना बोल रही ना, हुआ कोई ना कोई चाल है। हाँ। सुना कि भारत में जो पाकिस्तान का ऑफिस है वो लोग केक काटे, जश्न मनाए कि वो जो 26 लोग मारे गए, कहीं ये भी तो अंदर बंद होके जश्न नहीं मना रही है? मना भी रही हो, हम तुम्हें क्या पता है। अच्छा उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? वो मीना परिवार जो इसको सपोर्ट करता है, इसको कहता है ना जाए यहीं रहे, मीना नहीं जाने देगा, इस तरह की बातें जो करते हैं। अब देखो ये तो उन्हें पता होगी, जन कहा वो राजनीति है उनके अंदर,